आप लोग को बता देता हूँ कौन सा चैप्टर, स्टैटिक्स। ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ें पढ़नी है आपको, क्या क्या? मीन, मीडियन, मोड। मीडियन मोड एंड मोड, ठीक है। तीनों जो है एवरेज निकालने का है। स्टैट्स का मतलब रहता है डेटा, इसका क्या मतलब होता है? ह्यूज डेटा, ठीक है। एन नंबर ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा जो है ना, उसका अपन एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एन नंबर ऑफ डेटा का एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। ये मीन, मीडियन और मोड। तो मीन, मीडियन और मोड, इन सभी का एनालिसिस दो तरीके से होता है। पहले आपका एक होता है इंडिविजुअल डेटा एनालिसिस, ठीक है, इंडिविजुअल डेटा एनालिसिस, एनालिसिस, और दूसरा होता है आपका ग्रुप डेटा एनालिसिस, ग्रुप डेटा एनालिसिस। एनालिसिस, ठीक है। तो पहले इंडिविजुअल डेटा एनालिसिस देखते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म ये रिवीजन बस करवा रहा हूँ, ठीक है। यस सर। इंडिविजुअल डेटा एनालिसिस। तो इंडिविजुअल डेटा एनालिसिस में आपका सबसे पहले अपन मीन पढ़ते हैं। क्या अलग अलग हो जा रहा है, ठीक है। सबसे पहला आपका मीन, ठीक है। तो मैं ऑब्जर्वेशन यहाँ पे एज्यूम करता हूँ। लेट द ऑब्जर्वेशंस आर, आपने कुछ ऑब्जर्व किया, x1, x2, x3 डैश ऐसे xn%, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल भी बताऊंगा आपको, एग्जांपल के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये n ऑब्जर्वेशंस का डेटा है, ठीक है। xn तक है, मतलब टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हो गए? एन ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशंस हो गए? एन ऑब्जर्वेशंस। n ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इसका जो मीन निकालोगे, मीन को डिनोट करते हैं m और x बार से। किसे डिनोट करते हैं? एक्स m, बार और m से, ठीक है। इसमें क्या करना है? सिंपल सा आपको सभी को प्लस करना है, x1 प्लस x3 एंड सो ऑन प्लस xn, और उसको आपको n से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स है, उसके कितने क्वांटिटी है, ठीक है, उससे डिवाइड करना है आपको। एग्जाम्पल से समझो, ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो ये कोई अपना रमेश है, ये सुरेश है, और ये आपका राधेश्याम, ठीक है। तो इसका वेट 20 kg है, इसका 30 kg है, और इसका 50 kg है, ठीक है। यस सर। यदि मैं इसका मीन निकालने बोलूँ तो सीधा सीधा देखो, ये ऑब्जर्वेशंस है, इसकी वैल्यूज़ हैं 20, 30 एंड 50। तो 20 प्लस 30 प्लस 50 अपॉन 3 कितना है? 100/3। 100/3, दैट इज 33.33 kg। एक एवरेज डेटा आ गया, मतलब जो सबके लिए वैलिड होगा, ठीक है। एवरेज का मतलब ये एक ऐसा डेटा जो सबके लिए फुलफिल करे, मतलब सभी उस रेंज में लाई करें, ठीक है। कोई कम हो सकता है, कोई ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सबके लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। और ये सब अप्रॉक्सीमेट मेथड एनालिसिस है ना, याद रखना। यस सर। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखना यहाँ से, ठीक है। जैसे देखो ये अपना 3 बंदा था, आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं, ठीक है। इसका वेट 10 kg है, इसका फॉर एग्जांपल 15 kg है, और इसका वेट 20 kg है, ठीक है। मैं 3 अलग अलग प्रोसेस बता रहा हूँ इसमें। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें सभी को 2 kg ऐड कर दिया, ठीक है। कोविड के कारण सब घर में थे, खाना खाया जा रहा है, वेट बढ़ गया, 2 kg का वेट बढ़ गया। यस सर। अब इसका मीन निकालो तो देखो कितना आ रहा है, 12 प्लस 17 प्लस 22 कितना आया? अपॉन 3। देखो तो मीन कितना आ रहा है? 12 प्लस 17 29 प्लस 22 51 अपॉन 3 कितना आया? 17 kg। यस सर। अब और स्टार्टिंग में जब वेट नहीं बढ़ा था तो उस टाइम में एक्चुअल मीन निकाल लेते हैं, ये तो न्यू मीन है ना आपका, यस सर।
ठीक है, एक्चुअल मीन पहले निकालना था, सॉरी। तो एक्चुअल मीन कितना होता है इसका 10 प्लस 15 प्लस प्लस 20 अपॉन 3 कितना है ये 45 upon 3 कितना है ये 15 kg। 15 kg यस सर देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये लॉजिक आपको ये दिख रहा होगा, मैंने इंडिविजुअल में 2 kg इंक्रीज़ किया, यस सर इंडिविजुअल में 2 kg इंक्रीज़ किया, तो टोटल भी कितना kg इंक्रीज़ हो गया, 2 टोटल भी कितना kg इंक्रीज़ हो गया आपका 2 kg 2 kg। ठीक है, इंडिविजुअल में इंक्रीज़ करने से टोटल में भी 2 kg का इंक्रीज़ हो गया। यस सर अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये सर 12 kg था, ये 12 है, ये आपका 17 है और ये आपका 22 है। 22 यदि इसमें से 2 kg माइनस कर दे तो अपना यही डेटा आ जाएगा। यस सर तो मीन में भी 2 kg का डिक्रीज हो गया, यस समझा सर ना। तो इंडिविजुअल डेटा जितना इंक्रीज करोगे, जितना डिक्रीज करोगे ईच डेटा ना, यस तो उतना ही आपका मीन इंक्रीज और डिक्रीज डिक्रीज होगा होगा। क्या ये सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अप्लीकेबल है? यस सर देख लेते हैं। देखो, मान लो अब इसका जो ऑब्जर्वेशंस है, अब आपका ये 10 kg की जगह मैं इसमें सभी में 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 10 इंटू 2, 15 इंटू 2 एंड 20 इंटू 2। ये आपका एक्चुअल मीन है ना, जब कोई भी डेटा इंक्रीज नहीं था तब। ठीक है, अब इसका मीन निकाल के देखते हैं। देखो, इसका मीन निकाल के देखो, क्या लिखेंगे 20 प्लस 30 प्लस 40 अपॉन 3 3 कितना है ये 90 अपॉन 3 30। 30 तो 30 को आप क्या लिख सकते हो 15 इंटू 2 और 15 क्या था आपका एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन ठीक है, यस मतलब एक्चुअल मीन में भी इंटू 2 हो गया। यस सर सेम चीज़ आप डिवाइड करोगे तो ये 10 आएगा, ये 15 आएगा और ये आपका 20 आएगा। तो इन जनरल आप समझो ऐसा। अच्छा, एक क्वेश्चन और देता हूँ समझना। अब इसी लॉजिक को यूज़ करके एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, ये समझना। एक क्वेश्चन था, इफ़ द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 25, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 25। ठीक है, इफ each of the value if each of the data increased by 5 then their new mean will be। जैसे 1 मार्क्स में पूछते हैं fill in the blanks में। ठीक है, तो न्यू मीन कितना होगा सर उसमें भी +5 का इंक्रीज हो ठीक है, जाएगा। सीधा सीधा आंसर लिख सकते हो आप, मीन इक्वल्स टू 25 प्लस 5 कितना है आंसर 30 आंसर। ठीक है, तो आपको लॉजिक पता था तो आप एक बार में आंसर बता दिए। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो देखो, वो भी बताता हूँ सॉल्व करने पे कितना कैसे सॉल्व होगा वो भी समझ लो। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं 20 तो मैं x1 से लेके कहाँ तक लिखूंगा इसको x20 अपॉन 20 इक्वल्स टू 25। 25 तो x1 प्लस x2 प्लस x ऑफ 20 इक्वल्स टू 25 इंटू 20। ठीक है, इसको लिखता हूँ इक्वेशन 1। अब इसने क्या बोला कि इंडिविजुअल डेटा को 5 इंक्रीज कर दे, मतलब x1 को क्या इंक्रीज कर दिया x1 प्लस 5 x2 प्लस 5 x20 प्लस 5 x20 प्लस 5 अपॉन 20 ना इक्वल्स टू x बार लिख देते हैं, कुछ मीन होगा नहीं पता अपने को। अब ध्यान से देखो 5 कितने टाइम्स होगा 3 है 20 टाइम्स। कैसे भाई, डैश डैश कहाँ अच्छा गया हाँ 20 टाइम्स 20 टाइम्स। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन x20 प्लस 5 20 टाइम्स है, मतलब ये 100 होगा यस यस सर है ना, अपॉन 20 125 इक्वल्स टू न्यू मीन x बार। ठीक है। अब देखो यहाँ से x1 से लेके x20 तक इक्वेशन 1 में अपन निकाल चुके हैं कितना 25 इंटू 20। तो इसको लिखता हूँ मैं 25 इंटू 20 प्लस 100 इसको 20 इंटू 5 लिख लो, आसानी से बन जाएगा यस सर अपॉन 20 20 इक्वल्स टू x बार। मैथ्स का एक रूल रहता है कि कभी भी कैलकुलेशंस वगैरह को ना कि आप लास्ट में मल्टीप्लाई वगैरह किया करो, चाहे वो आपका स्टैट्स हो गया या फिर आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम।
तो उससे क्या रहता है कि मोस्टली ऐसी वैल्यूज़ दी रहती है क्लास 10th 11th तक कि वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। देखो यहाँ से 20 कॉमन ले ले, यस तो 20 कॉमन ले यहाँ से, तो ये बचा आपका 25 + 5 अपॉन 20 इक्वल्स टू X एक्स बार। बार। 20 से 20 कैंसिल, यस सर। तो एक्स बार न्यू मीन कितना आया 30। 30। आंसर। सोचो जिस क्वेश्चन को आपने 2 सेकंड में बता दिया उसको सॉल्व करने के लिए कम से कम आपको 5 लाइन लिखने की ज़रूरत है। यस सर। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आता है तो आप बिना सॉल्व किए आंसर लिख सकते हो पूरा। यस। ठीक है, ये हो गया इंडिविजुअल डेटा एनालिसिस किसका, मीन का। दूसरा देखते हैं मीडियन। ठीक है, सेकंड है आपका मीडियन। मीडियन। तो मीडियन का पहले मैं बुकिज मेथड बताता हूँ, बुक में कैसे पढ़ाया हुआ रहता है, समझना है पे। स्टेप 1 रहता है आपका मीडियन के लिए अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंज ऑर्डर। डेटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 रहता है आपका काउंट करो डेटा को, काउंट द नंबर ऑफ डेटा, काउंट द नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा को आपको काउंट करना है। ठीक है, अब नंबर ऑफ डेटा को आपको काउंट करना है, तो नंबर ऑफ डेटा को काउंट करोगे तो दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। ऑड हो सकता है। काउंट द नंबर ऑफ डेटा, लेट इट n, इसको मैं क्या एज्यूम करता हूँ n। फर्स्ट वन, इफ n इक्वल्स टू ऑड, n इक्वल्स टू Odd। आपने डेटा को काउंट किया, फॉर एग्जांपल 5 आ गया, 5 नंबर ऑफ डेटा या 7 नंबर ऑफ 9 है, तो ये आपका ऑड हो गया। यस सर। तो यहाँ से जो मीडियन निकालोगे तो मीडियन का फॉर्मूला होता है यहाँ से n प्लस 1/2th टर्म। ठीक है, n प्लस 1/2th टर्म, ये होता है आपका मीडियन। ठीक है, दूसरा यदि आपका n की वैल्यू हो सकती है इवन भी हो जाए, यस इफ n इक्वल्स टू इवन, यदि n आपका इवन हो तो यहाँ से जो आपका मीडियन का फॉर्मूला होगा, देखो कैसे मीडियन होगा, यहाँ से आपका n/2th टर्म यस प्लस प्लस n/2 प्लस 1 1th टर्म यस अपॉन 2। ठीक है, इसका एवरेज। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि ये सारे फॉर्मूले आप याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ उससे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप कभी भी फॉर्मूला बना सकते हो, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, नीचे में थोड़ा सा जगह छोड़ के उसके बाद आप फॉर्मूला लिख देना। यस देखो कैसे, दोनों बता रहा हूँ मैं, इवन के लिए भी ऑड के लिए भी। अपने मन से कोई डेटा बताओ, चलो बताओ। 2 5 2 5 3 7 3 7 5 5, कितने डेटा हो गए, 5 डेटा हो गए। तो इसको क्या करोगे आप, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दे, यस सर। असेंडिंग ऑर्डर, क्या लिख दे असेंडिंग ऑर्डर, 2 3 5 5 7 2 3 5 5। सेम डेटा मतलब, हाँ तो उसको भी लिखना Four। पड़ेगा। ठीक है, 2 3 5 7 या 9 ले लेता हूँ। ठीक Yes, है, sir। 2 3 5 7 9 9, तो n इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, 5 5 जैसे पानी लेके आ जाओ उसको दो हंस रहे। n इक्वल्स टू 5 ऑड है ना, n Yes, इक्वल्स टू sir। 5 जो कि आपका क्या है ऑड। ऑड। ठीक है, ऑड है। अब यहाँ से मीडियन सीधा सीधा आपको कैसे निकालते हैं, देखना है यहाँ से टोटल 5 है तो पेयर बनाओ, 2 का पेयर, इधर से 2 का पेयर, तो मिडिल में कौन सी वैल्यू बच गई आपकी, 5 मिडिल में कौन सी वैल्यू बच गई आपकी 5, तो यही तो है आपका आंसर। मिडिल में क्या बच गया आपका 5, तो मीडियन हो गया आपका 5 और ये हो गया आंसर। अब देखो यहाँ से 5 कौन से नंबर का टर्म है, ये फर्स्ट नंबर का टर्म है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5। अब देखो फॉर्मूला कैसे आता है, टोटल 5 टर्म था, आपका आंसर कौन से नंबर पे आया, थर्ड नंबर पे आया। ठीक है, तो 5 से आप थर्ड कैसे लाओगे, 5 को 3 में कैसे कन्वर्ट करोगे, जब मैं इसको 5 + 1/2 कर दूँ। ठीक है, तो मीडियन का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था मैंने यहीं से बनाया था, मतलब इसको मैं n + 1/2th टर्म कर सकता हूँ।
एन प्लस वन बाई टू एथ टर्म। समझ में आया क्या फॉर्मूला? यस सर। तो फॉर्मूला ऐसे ही बनाया गया था, 5 प्लस वन बाई टू एथ टर्म दैट इज 6 बाई 2, यानी कि आपका थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म क्या है आपका? 5। ये हो गया आपका आंसर। समझे क्या है? यस सर। तो इस तरीके से आप याद रखोगे, हमेशा पेयर बनाओगे और मिडिल वाला क्या होगा आपका? आंसर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक और एग्जांपल समझो। मान लो आपके पास कोई डेटा है 1 7 2 5 8 10 11 13 6। ठीक है, तो आप इस सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। ठीक है, तो Yes, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा ये आपका? 1 2 बताओ। 1 2 2 5 5 7 7 8 8 10 6 भी है, तो 5 6 7 8 10 10 11 11 13 13। काउंट करो कितने डेटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डेटा है। यस ठीक है, तो 9 के लिए आप पेयर बनाना है, तो आप कितने का पेयर बनेगा? 4 4 का पेयर बनेगा। ठीक है, तो 4 4 का पेयर बन गया। तो देखो यहाँ से 4 4 का पेयर कौन सा है? गुड मॉर्निंग मैम, आइए। ये 4 का पेयर, ये 4 का पेयर यहाँ पे आ गया। यस ठीक है, और ये 4 का पेयर यहाँ पे आ गया। ठीक, तो मिडिल वैल्यू कौन सी बची आपकी? 7 मिडिल वैल्यू बची आपकी Seven. 7। तो मीडियन कितना आ गया? 7 समझे क्या? यस सर। मीडियन हो गया आपका 7। अब इसी को फॉर्मूले से आप बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं? देखो, बाय यूजिंग फार्मूला एन इक्वल्स टू क्या है आपका? 9 है ना? 9 एन इक्वल्स टू ये है आपका ऑड। और 7 कौन से नंबर का टर्म है? फिफ्थ। तो 9 से फिफ्थ कैसे लाओगे? 9 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 तो मीडियन हो गया आपका n प्लस 1 बाई 2 टूएथ टर्म। तो ये हो गया 9 प्लस 1 बाई टूएथ टर्म, मतलब 10 बाई 2 दैट इज फिफ्थ टर्म। और फिफ्थ टर्म कितना है आपका? 7 आंसर। समझे क्या? यस सर। ठीक है, सेम एग्जांपल मैं आपको किसके लिए देता हूँ? इवन के लिए। ठीक है, मान लो आपका कोई डेटा है। ठीक है, कोई एक डेटा ले लेते हैं 3 1 7 9 13 15। ठीक है, 17 ले लो, चलो। तो 2 2 4 2 6 7 प्लस ये 20। ठीक है, इसका असेंडिंग ऑर्डर में लिखे। यस सर। क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में? बताओ। 1 3 3 7 7 9 9 13 15 17 20 एंड 20। ठीक है, यस सर। ठीक। तो यहाँ से देखो, काउंट करो कितने डेटा है? 8 कितने डेटा है टोटल? 8 ठीक है, टोटल कितना डेटा है आपका? 8। तो 8 डेटा है, तो इसमें क्या करना है आपको? देखो 8 है ना, तो मिडिल निकालना है। यस तो 8 को मैं 3 का पेयर इधर से यस सर। और 3 का पेयर इस साइड से। ठीक है, यस सर। मिडिल 2 वैल्यूज बचे हैं आपके कौन से? 9 एंड 13 13। ठीक है, 9 एंड 13। तो मीडियन यहाँ से हो जाएगा आपका सीधा सीधा 9 प्लस 13 अपॉन 2 दैट इज 11 आंसर। समझे? यस सर। अब इसी को फॉर्मूले से बनाते तो देखो कैसे। ये कौन से नंबर का टर्म है? 9 फोर्थ टर्म फोर्थ है, और ये आपका फिफ्थ है। यहाँ से समझना कि n इक्वल्स टू है आपका 8 जो कि इवन है। अब 8 से आपको 4 लाना है और 5 लाना है, तो क्या करोगे? 8 बाई 2 4 Yes, और sir. 8 बाई 2 4 प्लस 1 और अपॉन क्या किए? 2 ना। 2 तो अब फॉर्मूला याद हो जाएगा अब, यस यस सर सर। है ना। तो मीडियन इक्वल्स टू फॉर्मूला कितना आया? 4 लाने के लिए क्या करेंगे? 8 बाई 2 मतलब n बाई 2 n बाई 2th टर्म प्लस फिफ्थ लाने के लिए n by 2 plus 1 1th term अपॉन 2 अपॉन 2। ठीक है, तो देखो यहाँ से n बाई 2 8 बाई 2 दैट इज फोर्थ टर्म, और ये 4 बाई 2 कितना है? ये फिफ्थ टर्म। 8 बाई 2 4 प्लस 1 Yes. हो गया आपका फिफ्थ टर्म अपॉन
2। तो कितना है ये आपका फोर्थ टर्म कितना था 9 9 प्लस 13/2 कितना आया 11 आंसर। तो आप कैसे भी बनाओ, आपको ये मेथड पता है तो आप इसको अपने आप लिख सकते हो। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोड। इंडिविजुअल डेटा एनालिसिस का लास्ट टॉपिक है आपका मोड। मोड बहुत इजी है। मोड का मतलब है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डाटा फ्रीक्वेंसी डेटा, डेटा। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेड। कोई भी चीज़ बार बार रिपीट होता है तो अपन उसको बोलते हैं उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी है, या मैक्सिमम रिपीटेड डेटा, ये ज़्यादा याद रहेगा आपको। मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड डेटा और वैल्यू। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेटा और मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड डेटा। ठीक है, इसमें देखो एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, मान लो आपके 10 दोस्त हैं। ठीक है, 10 दोस्त हैं, उसमें से एक है राधे श्याम, दूसरा है घनश्याम, दूसरा है फिर से राधे श्याम। ठीक है, फिर है आपका श्यामलाल। ठीक, फिर सीताराम कि बाबूराव। ठीक है, सीताराम भी लिख दो। ठीक है, और बद्री प्रसाद। ठीक, अब इसमें यदि मैं पूछूं इसका मोड क्या होगा, तो मोड क्या होगा, देखो राधे श्याम यहाँ भी है, राधे श्याम यहाँ भी है। Yes, राधे sir. श्याम 2 टाइम्स है, बाकी सब 1 टाइम्स है। तो इसका मोड क्या हो गया आपका राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। ठीक है, ये तो हालांकि हंसी मजाक के लिए था। अब एक्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये डेटा मान लो आपका ऐसा दिया हुआ है 1 2 1 3 1 2 5 1 7 9 1 2 11 1। ठीक है, 20 और 1। अब मैं पूछूँ इसका मोड कितना होगा तो क्या बोलोगे? 1 साफ ही दिख रहा है कि 1 सबसे अधिक टाइम्स है। यस सर। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स इसका ज़्यादा है, तो मोड हो गया इसका 1। 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यस सर। तो इंडिविजुअल डेटा एनालिसिस क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखोगे, और जो लोग देख रहे हो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़ा इसको प्रमोट करो कम से कम, है ना? यस सर। ओके, इसके बाद दूसरे वीडियो में मैं अपलोड कर रहा हूँ आपका ग्रुप डेटा एनालिसिस, वो थोड़ा लेंदी होगा, तो 1 बाय 1 मीन का जो मेथड है वो करूँगा ग्रुप डेटा एनालिसिस के लिए, फिर मीडियन का, फिर मोड का।